अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सहर फूड सीक्रेट। तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वीवर्स, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त से अंडा चना बनाएंगे। ये इतने मज़ेदार होते हैं, सब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अंडा चना बने इतने लाजवाब कि आपके घर वाले कहें कि और लाओ जनाब, क्योंकि ये बनते ही इतने शानदार हैं कि सब इसको बहुत ही इंजॉय करते हैं। पराठों के साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में आप इसको इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार अंडा चना बन के रेडी होते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, आप इसी तरीके से इनको ट्राई करिएगा तो इनका कलर भी काला नहीं होगा और ये बहुत ही मज़ेदार से अंडा चने बन के तैयार होंगे। तो चलिए आइए, उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। वीवर्स, यहाँ पे मैंने 1 पाव चने लिए थे। ये देखें, यहाँ पे नॉर्मल साइज़ के चने हैं। उसको मैंने 2 घंटे पहले थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के 1 टीस्पून के करीब मैंने इसको पानी में भिगो के छोड़ दिया था। जब ये अच्छी तरह भीग गए थे, पानी इसका ड्रेन कर दिया था। फिर मैंने दोबारा से इसमें पानी डाल के 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल के और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। व्यूअर्स, मैंने इसमें इतना पानी ऐड करा था कि ये हमारे जो छोले हैं ये देखें, ये अच्छी तरह गल गए हैं। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल गल गए हैं। और इसका जो पानी था वो मैंने बचा लिया था, जो यखनी थी, क्योंकि ये थोड़ी सी फ्लेवर वाली यखनी है। इसमें अनियन का और जिंजर गार्लिक का फ्लेवर है। तो इसको हम जो चना अंडे बनाएंगे उसमें ऐड करेंगे, इसके स्टॉक को। इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है इसके अंदर। 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी लिए। 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने रेड मिर्चों का पाउडर लिया है। आप मिर्ची अपने मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे धनिया पाउडर यूज़ करेंगे हम। वीवर्स, नमक मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब लिए है। 1/2 टीस्पून मैंने छोले बॉयल करने में भी ऐड करा था। अगर आपको कम लगे तो हाफ इसमें 1.5 टीस्पून के करीब ले लेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक लिया है। गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून। यहाँ पे 1 ये दालचीनी की स्टिक है, 1 यहाँ पे बड़ी वाली इलायची है और 2 से 3 लौंग है और काली मिर्चें हैं। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ये हम इसमें ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। चाइनीज़ नमक है आपको 1/4 टीस्पून के करीब। काली मिर्चों का पाउडर है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसमें जो सीक्रेट है वो ये है कसूरी मेथी। 1 टीस्पून के करीब भर के मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ली है, ये हम इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। बिल्कुल हमारा जो फ्लेवर है वो कढ़ाई की तरह आएगा। ऑयल है यहाँ पे 1 प्याली भर के। दही है यहाँ पे आधा पाव के करीब। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिया है। इसमें टमाटर का पेस्ट हम ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने 5 से 6 अंडे लिए हैं। अंडे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी बॉईल करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया है, ये मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्चों। ये देखें, स्लाइस में मैंने जिंजर को कट कर लिया, ये इसमें ऐड करेंगे। 1 मीडियम साइज़ की अनियन थी, उसको मैंने क्रिस्पी सा मैंने उसको फ्राई कर लिया। ये मैं बताऊँगी किस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे। और वीवर्स, तड़के के लिए मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून के करीब बासमती घी लिया है। आप अगर चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बासमती घी लिया है, इसका मैं लास्ट में तड़का लगाऊंगी। वीवर्स, ये बहुत ही मज़ेदार चटपटे से हमारे अंडा चने बन के रेडी होंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का बर्तन लिया है, क्योंकि अंडे चने हम बड़े बर्तन में बनाएंगे। जितना बड़ा बर्तन हमारे पास होगा उतने ही हमारे अंडे चने बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का बड़ा बर्तन ले लिया, उसको मैंने फ्लेम पे रख दिया है। फ्लेम हमने अपना ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले ऑयल ऐड करूँगी। ये देखें, 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। तो चलिए, जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। जिंजर गार्लिक पेस्ट को इतना भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त है इसमें फ्लेवर आ जाए। अब इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी मैं, जो हमने पेस्ट बनाया था। और तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। ये देखें वीवर्स, यहाँ पे साबुत गरम मसाला है थोड़ा सा, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने पिसा हुआ गरम मसाला अभी ऐड नहीं करा, और कसूरी मेथी उसको मैं लास्ट में ऐड करूँगी, क्योंकि अगर गरम मसाला हम अभी इस टाइम पे ऐड कर देंगे तो हमारे जो चने हैं वो ब्लैक हो जाएंगे और इसका कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो हमें अपने चनों का कलर ख़राब नहीं करना, हम उसको लास्ट में ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब साइट्रिक एसिड है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि इससे जो हमारे चने हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब ये देखें, हम इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। व्यूअर्स, हमें इसे इतनी देर तक भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाए।
मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए और इसका ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। फ्लेम को हमें अपने हाई रखना है क्योंकि सब चीज़ें पिसी हुई हैं, तो ये हाई फ्लेम पे जल्दी से कुक हो जाएंगे। ये देखें, मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब ऑयल लिया है क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा होता है, क्योंकि चने भी ऑयल जब्स कर लेते हैं, तो इसलिए ऑयल आप ज़्यादा रखिएगा। और मैं इसके ऊपर से भी तड़का लगाऊंगी घी का। तो चलिए, जब तक ये भुन रहा है थोड़ी देर हम वेट करते हैं। व्यूअर्स, मैंने इसमें मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए रखी है क्योंकि हम इसमें चने ऐड करेंगे। आपको पता है वो बॉयल होने के बाद डबल हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है मिर्ची की वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे कम मिर्चें पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा कम नहीं करिएगा वरना ये फीके फीके बनेंगे। आप इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करिएगा तो आपके जो अंडे चने हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। नमक मिर्चें भी बिल्कुल बराबर होंगी। ये देखें, तेल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इसकी। तो यहाँ पे ये कुक हो रहा है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से 4 मेरे पास पतली वाली हरी मिर्च है, ये भी मैं इसी टाइम पे इसमें ऐड कर दूँगी। व्यूअर्स, अगर आपको किसी भी चीज़ की रेसिपी वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरा करूँगी। कुछ भी आपको बनवाना है, किसी भी चीज़ की फरमाइश करनी है तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस लोग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी अच्छी तरह इस पर तेल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें चने ऐड कर दूँगी। इस टाइम पे आके मैंने इसमें चने ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए, ये जो फ्लेवर वाली ये जो स्टॉक थी चनों की, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। व्यूअर्स, मैंने इसमें मीठा सोडा बॉईल करते वक्त ऐड नहीं करा था क्योंकि यही सीक्रेट है। अगर मैं बॉईल करते वक्त मीठा सोडा ऐड कर देती तो हमारे जो चने हैं वो ब्लैक की तरफ चले जाते, इनका जो सालन का जो कलर है वो ख़राब हो जाता। कुकिंग करना बहुत ही ईजी होती है, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हुए अपनी रेसिपीज़ बनाएंगे तो आपकी रेसिपीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी बाज़ार की तरह। यही मैं चीज़ होती है कि जो टिप्स होती हैं उसको ज़रूर अपने माइंड में रखा करें। अब हमें इसे इतनी देर तक पकाना है, इसमें अच्छी तरह बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था 1 टीस्पून के करीब। अब मैं इसमें एग डाल के बॉयल करने के लिए रख दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे ये बॉयल हो रहे हैं, इसमें एग बॉयल करने के लिए रख दूँगी। और जब ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएंगे फिर मैं इसका छिलका रिमूव कर लूँगी। तो चलिए, जब तक ये बॉयल हो रहे हैं हम अपने चनों की कंडीशन चेक करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें अनियन ऐड कर दूँगी। ये देखिए, जो हमने अनियन ली थी उसको मैं अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी इस तरीके से हाथों से ही, और ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। ये बहुत क्रिस्पी होती है तो ये हाथों से ही मैश हो जाती है। मैश हो गई है, इसको हमने मोटा मोटा सा कूट लिया, ये मैं इसमें डाल दूँगी और हम इसको चला लेंगे। ये देखें, देखें आप हमारे चनों की कंडीशन चेक करें। देखें इसका कलर कितना शानदार आया है, बिल्कुल भी इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। और ये देखें, बिल्कुल भी इसका कलर काला काला नहीं हुआ। ये देखें, अब ये कसूरी मेथी है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी इस तरीके से। ये गरम मसाला पाउडर इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम अपने लो कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक के लिए हमें इसको ऐसे ही पकाना है। ये देखें, व्यूअर्स, ये मैंने इतने ही रनी रखे हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थोड़े थिक हो जाते हैं। ये आपके ऊपर है, आप अगर थोड़े गाढ़े पसंद करते हैं तो आप इसको गाढ़े कर लीजिएगा। यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल हमारे मज़ेदार से अंडा चना बन के रेडी हो गए। अंडे बॉयल हो जाएंगे, वो मैं उसका जो छिलका है उसको रिमूव करके इसमें ऐड कर दूँगी। चने हमारे बिल्कुल रेडी हैं। व्यूअर्स, ये देखें, ये मोटी वाली हरी मिर्चें ये मैं इस टाइम पे इसमें ऐड कर दूँगी और मैं अपने फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। यहाँ पे हमारे चने बन के रेडी हो गए। ये देखें कितना शानदार इसके ऊपर कलर आया। और ये देखें हमारे चने भी कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, तेल भी इस पे ऊपर आ गया है। अब हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखें, यहाँ पे मैं अब इस पे तड़का लगा दूँगी। जो घी था जिसको मैंने अच्छी तरीके से
गरम कर लिया। ये देखें, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से। अंडे बॉईल करे थे, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें इस तरीके से तमाम अंडे मैं इसमें डाल दूँगी। फिर यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो अंडों को कट करके भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरे डालूँगी। जिस वक्त हम लोग खाएंगे उसी टाइम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने अपने अंडा चनों को डिश आउट कर लिया है। आप इसकी लुक चेक करें। यहाँ मेरे पास ये थोड़ा सा हरा धनिया था, ये मैं इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूँगी बारीक सा। अदरक है, ये भी मैं थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।